सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जो है वो 15 तारीख तक अनाउंस होने वाला है, जो कि एम जगदीश कुमार जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 15 तारीख तक सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो सकता है। तो उससे पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, देखिए हम आज आपको सीयूईटी यूजी के कोर्स में यानी क्या क्या कोर्स जेएनयू बीएचयू डीयू आपको ऑफर करता है और सीट मैट्रिक्स क्या है, यानी सीट आपको कितने स्टूडेंट को उस कोर्स के लिए ऑप्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप जिस भी बैकग्राउंड से हो और जिस भी बैकग्राउंड के लिए आपने एग्जामिनेशन दिया हो, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, साइंस या फिर आपने कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपने एडमिशन दिया हो, आप अपना कोर्स को जो है वो चूज करके रखेंगे, ताकि जैसे ही एडमिशन रिजल्ट आए आप एडमिशन के लिए जो है इनके वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सके। तो आज पूरी तरह से जेएनयू बीएचयू डीयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्स ऑफर करती है उस पर बात करेंगे। टॉप यूनिवर्सिटी अंडर सीयूईटी यूजी, यानी कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी है सीयूईटी यूजी में, उस पर डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू के पास कोर्स ऑफर जेएनयू क्या करता है और सीट मैट्रिक्स कितने हैं। तो जेएनयू पूरी तरह से ग्रेजुएशन में जो है वो लैंग्वेज के लिए प्रसिद्ध है, यानी अगर आप लैंग्वेज से जेएनयू में जाना चाहते हैं, लैंग्वेज से आप सीखना चाहते हैं जेएनयू में जाकर, तो आपको जेएनयू से बेटर ऑप्शन अभी पूरे भारत में नहीं है, क्योंकि जेएनयू लैंग्वेज के लिए प्रसिद्ध है ग्रेजुएशन लेवल पर। आगे मास्टर्स के लेवल पर, पीजी के लेवल पर आपको बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के लेवल पर यहाँ पर सिर्फ आपको लैंग्वेज ही देखने को मिलता है। तो अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडी के लिए यहाँ पर कोर्स ऑफर किया जाता है बीए ऑनर्स में। यहाँ पर सीट जो टोटल इसमें है वो 31 है। सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडी अगर आप करना चाहते हैं बीए ऑनर्स पश्तो लैंग्वेज में, यानी अगर आप पश्तो सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर सीट जो पश्तो की है वो 15 है, यानी 15 है। सेंटर फॉर अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर बीए ऑनर्स करने के लिए अरेबिक में सीट जो है वो टोटल 31 है। जेएनयू पूरी तरह से लैंग्वेज के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप जापानीज स्टडीज करना चाहते हैं, यानी जापानीज लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 30 सीट मौजूद है। कोरियन अगर आप सीखना चाहते हैं, बीए ऑनर्स इन कोरियन लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो सेंटर फॉर कोरियन स्टडी में आप जेएनयू में टोटल 31 सीट यहाँ पर है। अगर आप चाइनीज सीखना चाहते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध भाषा है और सीखने में सबसे डिफिकल्ट भाषा है, अगर आप सीखना चाहते हैं चाइनीज, तो यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 35 रखा गया है। बीए ऑनर्स आप कर सकते हैं चाइनीज भाषा में। 35 सीट के लिए यहाँ पर 35 सीट ऑप्ट किया जाता है, 35 स्टूडेंट को लिया जाएगा। सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रैंकोफिन स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो सीट है 38 है। अगर सेंटर फॉर जर्मन स्टडी यानी जर्मन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर सीट जो है वो 38 है। सेंटर फॉर रशियन स्टडी यानी रशियन सीखना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर सीट टोटल जो है वो 54 है। टोटल सीट यहाँ पर 54 है। सेंटर फॉर स्पेनिश, पुर्तगाली, इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन अगर आप सीखना चाहते हैं, इसमें आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं स्पेनिश के लिए, तो यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 38 है। यानी इतने सीट यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अगर आप लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो आप जेएनयू में बेशक जा सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि जेएनयू के कंट्रोवर्सी में फंसी रहती है तो उसको अपार्ट भी यहाँ पर पढ़ाई भी चलता है। आप उस कंट्रोवर्सी को अगर निकाल दें, वो एक छोटा सा हिस्सा है जेएनयू का बस। अगर आप जाना चाहते हैं तो जेएनयू जा सकते हैं। जेएनयू एक बढ़िया कॉलेज है आपके लिए लैंग्वेज सीखने के लिए। तो अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप जेएनयू बेशक जा सकते हैं। तो ये टोटल सीट थी, और क्या क्या आप यहाँ पर ऑनर्स आपको ऑफर किया जाता है ये हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं बीएचयू की, कि बीएचयू में आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है और क्या क्या सीट रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप बायो ग्रुप के लिए यानी बीएससी ऑनर्स बायो में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 338 है। फैकल्टी फॉर साइंस मेल एंड फीमेल के लिए 383 है, और महिला महाविद्यालय में अगर बात करें सिर्फ फीमेल के लिए तो 193 है। यानी बायो ग्रुप यानी बीएससी जो बायो ग्रुप से करना चाहते हैं उनके लिए इतनी सीट यहाँ पर अवेलेबल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की अगर बात करें, अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से ऑनर्स करना चाहते हैं तो मेन कैंपस जो बीएचयू का मेन कैंपस है उसमें 154 सीट है। अगर उससे एग्रीकल्चर आप करना चाहते हैं राजीव गांधी साउथ कैंपस, यानी उनका जो बीएचयू का साउथ कैंपस है मिर्जापुर में, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए टोटल यहाँ पर 31 सीट मैक्सिमम यहाँ पर ऑप्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो आप 50
तक मिनिमम जो है वो 31 सीट है और मैक्सिमम जो है 50 सीट, यानी 50 सीट तक यहाँ पर लिया जा सकता है छात्र को। बीटेक करना चाहते हैं अगर आप फूड टेक्नोलॉजी से, और बीटेक करना चाहते हैं अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी से, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी में मेन कैंपस में मेल और फीमेल दोनों के लिए जो सीट है वो फूड टेक्नोलॉजी के लिए 30 है और डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी टोटल 30 है। ये जो आप देख रहे हैं 193, 192, ये जो है वो कोर्स का कोड है, यानी इस कोड को आपको याद रखना होगा। जिस भी कोड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद इसी कोड के साथ आप इनके वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी कोर्स के लिए आपने एग्जामिनेशन दिया है, जिस भी कोर्स को आगे आप परस्यू करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप उसको अपने कॉपी पे लिख के रखेंगे या फिर आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि आपको जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो आप यहाँ पर आकर एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए जो है अप्लाई कर सके, और उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कैसी होगी। उसी तरह से यहाँ पर लॉग अगर करना चाहते हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं, तो मेन कैंपस में टोटल जो सीट है वो मिनिमम सीट जो है वो 37 है, यानी 37 तक यहाँ पर मिनिमम सीट रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम सीट जो है वो 74 है। 74 छात्र जो है बीए एलएलबी में एडमिट हो सकते हैं। तो बीएचयू में आपको बहुत सारे कोर्स देखने को मिल जाते हैं, या पार्ट ऑफ जेएनयू, यानी जेएनयू में आपको सिर्फ लैंग्वेज सिखाया जाता है ग्रेजुएशन के लेवल पर। आगे अगर पीजी के लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, लेकिन बीएचयू और डीयू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको बहुत सारे तकरीबन कोर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो अगर आप आर्ट सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 20-20 सीट रखा गया है परफॉर्मिंग आर्ट में। अगर तबला, किसी भी क्लासिक आर्ट के यहाँ पर टोटल सीट जो है इतना है, 20-20 सीट रखा गया है टोटल, यानी मैक्सिमम छात्र जो है सितार के लिए, फ्लूट के लिए, वायलिन के लिए, तबला के लिए, या फिर कथक के लिए, भरतनाट्यम के लिए, नॉर्थ इंडियन क्लासिक म्यूजिक के लिए। अगर आप म्यूजिक के छात्र हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, 20-20 सीट रखा गया है। साथ ही अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट में अगर आप अपना पीजी करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में आपको 62 सीट है। बैचलर ऑफ वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अगर बीएमएलटी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 62 सीट है। उसी तरह से सोशल साइंस में बीए ऑनर्स सोशल साइंस अगर करना चाहते हैं तो बीएचयू मेन कैंपस जो है उसमें 573 सीट है। महिला महाविद्यालय में 193 सीट है। उसी तरह से एएमपीजीसी फीमेल के लिए यहाँ पर जो कॉलेजेज है उसमें 383 सीट है। बीकेएम फीमेल 274 सीट, फीमेल 210 सीट, और मेल और फीमेल डीएवी पीजीसी में आपको 362 सीट, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। बाकी जो फीमेल के लिए है वो सिर्फ फीमेल रिजर्व सीट है। काउंसलिंग कोड जो यहाँ पर रखा गया है 132 है, याद रखिएगा। ये सब काउंसलिंग कोड आपको याद रखना होगा। अगर काउंसलिंग कोड आप याद नहीं रखते हैं तो आपका एडमिशन में दिक्कत हो सकता है। काउंसलिंग कोड को आपको देख कर ही आपको अपना अप्लाई करना है, तो आप काउंसलिंग कोड ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं काउंसलिंग कोड आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, यानी आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं ऑनर्स में तो बीएचयू मेन कैंपस में 286 सीट है। बीसीडब्ल्यू फीमेल के लिए 96 सीट। उसी तरह से डीएवी पीजीसी जो मेल और फीमेल दोनों को ऑप्ट करती है यानी कोएड है तो 227 सीट फीमेल के लिए है। एएमपीजीसी एक कॉलेज है वो 96 सीट। आरजीएससी इसमें जो 114 सीट टोटल रखा गया है। इसका जो काउंसलिंग कोड है वो 133 है, याद रखिएगा काउंसलिंग कोड 133 है। बीकॉम ऑनर्स अगर फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो मेन कैंपस और राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर दोनों में मेल और फीमेल के लिए 31 सीट मिनिमम और 62 सीट जो है वो मैक्सिमम रखा गया है। काउंसलिंग कोड 133 है। उसी तरह से अगर बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, यानी साइंस इंस्टीट्यूट में अगर बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप से करना चाहते हैं तो फैकल्टी ऑफ साइंस में आपको मेल और फीमेल के लिए 573 सीट है। यहाँ पर टोटल 573 छात्र जो है वो एडमिट होंगे। वहीं महिला महाविद्यालय में 96 है। काउंसलिंग कोड 181। बीए ऑनर्स करना चाहते हैं अगर आप आर्ट्स में अगर आप बीएचयू से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 765 सीट आपको मेन कैंपस में देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेल और फीमेल दोनों एडमिट हो सकते हैं। कोएड है। महिला महाविद्यालय में 286। उसी तरह से फीमेल जो हमने आपको पहले बताया तो 383, 298, 412। इसकी जो कोड है वो 131 है, यानी 131 कोड से आप बीए ऑनर्स के लिए जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया में घुसेंगे आपको कोई ना कोई कॉलेज जो है वो ऑप्ट किया जा सकता है, या फिर आपको कॉलेज चूज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा बीएचयू के वेबसाइट पे। तो आप काउंसलिंग कोड याद रखेंगे और जब भी आएगा इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
उसी तरह से आप वोकेशनल कोर्स में करना चाहते हैं मेन कैंपस से, तो बैचलर इन वोकेशनल कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स BHU के टोटल 62 सीट है। 188 इसका जो है वो काउंसलिंग कोड रखा गया है। उसी तरह से बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रिटेल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आप कर सकते हैं। वोकेशनल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं, यानी BCA आप कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 62 सीट रखा गया है सबके लिए। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर इन वोकेशनल मॉडर्न, यानी आप पूरी तरह से 62 सीट रखा गया है, आप इनमें कर सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं कोई छात्रा या कोई छात्र, तो वो 62 सीट है। तो टोटल यहाँ पर 62 सीट रखा गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि BFA की क्या बात है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो आपको 96 सीट मैक्सिमम दे रहे हैं, 180 इसका काउंसलिंग कोड है। और शास्त्री, यानी आप शास्त्री में ऑनर्स करना चाहते हैं तो BHU मेन कैंपस में मेल और फीमेल के लिए 375 सीट रखा गया है, काउंसलिंग कोड 187 है। उसी तरह से DU की अगर हम बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तरफ से CASB यानी कॉमन फैसिलिटी जो है वो काउंसलिंग के लिए कॉमन वेबसाइट जो है वो लॉन्च किया गया है एडमिशन की काउंसलिंग के लिए। उस पर हम भी एक वीडियो बनाएंगे जिसपे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप DU में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं CUET के स्कोर के माध्यम से तो आप कैसे ले सकते हैं, उससे पहले आपको क्या क्या करना होगा। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आर्ट्स, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के लिए यहाँ पर आपको BA ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, इतना ये कोर्स है BA ऑनर्स के लिए, यानी लैंग्वेज में आप इतना कोर्स आपको ऑप्ट कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसी तरह से अगर हम बात करें BA ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री, उसी तरह से सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, जर्नलिज्म, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म यानी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी आप कर सकते हैं। BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BA ऑनर्स इन फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और सोशियोलॉजी में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, क्या क्या कोर्स यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। उसी तरह से साइंस और मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप BSc कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन और फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर जियोलॉजी, स्टैटिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक इनोवेशन में आप BSc कर सकते हैं। BSc इन पास की अगर बात करें, जनरल डिग्री की अगर हम बात करें तो होम साइंस में आप कर सकते हैं। BSc प्रोग्राम की अगर बात करें तो मैथमेटिकल साइंस, अप्लाइड फिजिकल साइंस, एनालिटिकल मटेरियल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं। जनरल डिग्री के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं, तो आप कर सकते हैं। अप्लाइड इन लाइफ साइंस प्रोग्राम में BSc कर सकते हैं। BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड BS स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं PE, HE एंड SC। तो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो BSc आपको यहाँ पर तकरीबन कोर्स जो है ऑफर कर दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको सारे कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो BCom आप कर सकते हैं ऑनर्स में, BCom जनरल डिग्री, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये कोर्स आपको ऑफर कर रही है BCom के छात्र के लिए। और वोकेशनल कोर्स की अगर हम बात करें तो BA इन वोकेशनल स्टडी, बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रिटेल मैनेजमेंट एंड IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पूरी तरह से सारे के सारे कोर्स DU आपको ऑफर कर रहा है। और अगर आप आर्ट्स एंड म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर ऑप्शंस है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एजुकेशन, आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो BEd इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEd कर सकते हैं अपने 12th के बाद। तो ये इन्फॉर्मेशन था। ग्रेजुएशन में अगर आप एक कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटी के लिए कि यहाँ पर CUET UG में टोटल टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो JNU, टॉप पर सबसे पहला यूनिवर्सिटी की अगर नाम लेते हो तो JNU है। JNU जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी है जिसका रैंकिंग जो है NIRF में 2 दिया गया था। तो ये JNU जो है, JNU में आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2021।
उसी के तरह से आप जा सकते हैं BHU। BHU की रैंकिंग जो है वो सेकंड है, जो कि CUET UG में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो आप इसमें भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको 140 डिपार्टमेंट और 14 फैकल्टी मिल जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, ये भी यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में है। ये यूनिवर्सिटी भी न्यू दिल्ली में है, ये यूनिवर्सिटी बनारस में है, और जामिया मिलिया इस्लामिया भी न्यू दिल्ली में है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बात करें फोर्थ पे, तो फोर्थ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप जा सकते हैं, जो कि तेलंगाना में है। उसी तरह से AMU 5 पे रख लीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 6 पर रख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 7 पर अगर हम बात करें तो वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम। और उसी तरह से अगर हम बात करें 8 पे, तो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी में ये स्थापित है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। उसी तरह से 9 पर हम बात करें तो नॉर्थ हिल यूनिवर्सिटी, जो कि मेघालय में है। और 10 पर अगर हम बात करें तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। ये सारे यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतर यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर। तो आप इन यूनिवर्सिटी में जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। हमने आपको रैंकिंग बता दी। आगे आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि उनको भी पता चल सके कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं और कितने सीट हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।